बाबा शिव की कृपा किस रूप में, किस भाव में, किस क्षण, किस पल में, किस रूप में हो जाएगी, किसको पता है। तुम दिन रात उनकी पूजा में लगे रहो, वो कभी ना हो सकता ना देखें। एक इनका बड़ा पुराना भक्त हुआ और वो रोज जाता और बाबा को कुछ डंडे मार कर आता। एक दिन खूब पानी बरसा, खूब बरसात हुई, खूब मंदिर पानी से भर गया। दूसरे जो भक्त थे वो दूर से ही रोली चंदन अक्षत चावल फेंक कर चले गए। अरे सब जगह भगवान है। ये गया, उस दिन 4 डंडे ज्यादा मारे, अंदर जाकर के पानी में घुस कर तैर कर वहां तक पहुंचा और 4 डंडे ज्यादा मारे। बोला बाबा तुमने क्या सोचा था, मैं नहीं आऊंगा, अब तो मैं ज्यादा मारूंगा, पानी के अंदर क्यों बैठे हो। उसे भरोसा था कि हाँ वो हैं सच में, बाकियों को तो भरोसा नहीं था ना, तभी तो दूर से करके चले गए। तो तुम कौन से वाले में हो इसका बड़ा ध्यान रखना। मंदिर जब जाना तो बाबा को मानना कि वहाँ बाबा है सच में। कुछ भी मत चढ़ाने लगना, कुछ भी मत रखने लगना। बहुत सारे नियम कानून पद्धति के बजाय थोड़ी भक्ति और भाव रखने की कोशिश करना। मंदिर में जब जाना, स्पर्श करना तो तुम्हारे रोम में स्पंदन होना चाहिए। जब तुम किसी को स्पर्श करते हो तो पता लगता है कि तुम किसी को छू रहे हो, वो भाव तुम्हारे अंदर आ जाना चाहिए। अगर आएगा तो तुम्हारी पूजा सार्थक होगी। जब तुम स्पर्श करते हो तो केवल फटाक से छूकर पैर छू लिया और सब हो जाएगा, ये मत सोच कर करना। तुम ये सोच कर करना कि मैं अपनी आत्मा से अपने परमात्मा का स्पर्श कर रहा हूं या कर रही हूं, तो तुम्हें बाबा की कृपा ज्यादा मिलेगी। मंदिर जब जाना तो धक्का मुक्की नहीं करना। मंदिर जब जाना तो बड़ी डलिया के चक्कर में मत पड़ना। मंदिर जब जाना तो बहुत भोग प्रसाद ले पाओ तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, बस खाली हाथ मत जाना। लेकिन इस बात का बड़ा ध्यान रखना कि मंदिर परिसर प्रवेश करने के बाद तुम्हारे मन में ओम नमः शिवाय चलना चाहिए। क्यों? वो तीर्थ की जो परिधि है, वो जो उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उस ऊर्जा को तुम नमन करना शुरू कर रहे हो और वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर संचालित होगी और तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी। जैसे ही तुम प्रवेश करना द्वार से, उनका नाम स्मरण करने लगना। क्योंकि जपा सिद्धिर न संशया। जप करने से, बार बार जप करने से सिद्धि होती, इसमें कोई संदेह और कोई संशय नहीं है। इसमें संशय नहीं किया जा सकता, इसमें सिद्धि होती ही है और होनी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूर दूर तक जितना हो सके जप करो, जितना हो सके उनका नाम स्मरण करो। मैं तो कहता हूँ घर से जब निकलो तब से शुरू कर दो, और ज्यादा फल मिलेगा। उसी के काम के लिए जा रहे हो, उसी में लग जाओ। जब से घर से निकलते हो और जब तक वहां से निकल नहीं आते वापस, तब तक उनका ही नाम स्मरण करते रहना। ऐसा अगर तुम सच में करोगे तो भरोसा रखना बाबा शिव की कृपा होगी और बाबा शिव तुम पर प्रसन्न होगा, तुम्हें हर अभीष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि कराएगा। शिव से बड़ा कौन है? शिवदानी है, शिवदाता है, शिव मोक्ष का प्रदाता है। शिव से मांगो, वो सब देगा तुम्हें। बाबा शिव के चरणों में ध्यान लगाओ, वो तुम्हें सब देगा।